नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मांगलिक योग या मांगलिक दोष को लेकर के। दर्शकों, आज के समय ये विषय बहुप्रचलित हो गया है। प्रायः लोग स्वयं से अपनी कुंडली में इस विषय को देख लेते हैं कि वो मांगलिक हैं या नहीं है, और कई बार इसको लेकर के लोग स्वयं भ्रमित हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। किंतु इसमें परेशान होने जैसी बात कुछ भी नहीं है। मांगलिक दोष को हटा दिया जाए, यानी जो इसमें दोष शब्द जोड़ दिया गया है इसको हटा दिया जाए, मांगलिक योग कह दिया जाए, तो लोग शायद इससे भ्रमित ना हो। और सही पूछिए तो ये मांगलिक योग ही है, कोई दोष नहीं है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक योग होने के कारण और कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी हो जाएं जिनके कारण मांगलिक योग भी हो और ग्रह स्थितियां भी कुंडली में ऐसी बन रही हो, तो विवाह विलंब से होना और वैवाहिक सुखों को कम कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक योग है तो आपके लिए विवाह में समस्या होना या विवाह की सुखों को कम कर देगा। किंतु हर बार ऐसा हो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मांगलिक योग होता है तो कुछ हद तक ऐसा देखने को मिलता है, केवल वैवाहिक सुखों को कम कर देने का कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी विषय की चर्चा करते हैं और उसके लिए एक सिद्ध उपाय, निश्चित तौर पर जो लाभकारी है, ऐसे उपाय की चर्चा करते हैं। दर्शकों, मांगलिक योग या मांगलिक दोष से आप प्रभावित हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक योग है और उसे लेकर के आप चिंतित हैं, और कहीं न कहीं इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि विवाह में विलंबता भी आ जाती है मांगलिक योग के कारण, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराएगा और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के साथ साथ वैवाहिक जीवन को सुखद भी बनाने का कार्य करेगा। ये उपाय अपने आप में सिद्ध है। उपाय क्या है? आप किसी भी दिन, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते हैं, अगर आप इनको नहीं समझते तो आप किसी से पूछ सकते हैं। शुक्ल पक्ष आए उसमें जो भी आपको मंगलवार प्राप्त हो, पहला मंगलवार, उसी मंगलवार से आप इस कार्य को प्रारंभ करिए। और कार्य क्या करना है, चाहे आप घर के अंदर ही चांदी या स्फटिक का शिवलिंग ले आइए, या फिर किसी शिवालय अगर आपके नजदीक है तो वहां पर स्वयं जाइए। मंगलवार से प्रारंभ करिए और शिवालय जाइए, जाकर के भगवान शिव की पूजा करिए। कब तक करना है? तो निरंतर लगातार 45 दिनों तक, यानी 1.5 माह तक आपको ये प्रक्रिया करते रहना है। 45 दिन तक लगातार क्या करना है? शिव मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन करिए, स्नान कराइए उनको, चाहे गंगा जल हो, दूध आदि जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो ले जाइए, नहीं तो गंगा जल से स्नान कराइए। और रोली चंदन हल्दी आदि का टीका करते हुए इसके पश्चात धूप दीप दिखा दीजिए, दीप जला करके रख दीजिए और भोग आदि लगा दीजिए। उसके पश्चात प्रार्थना करके 108 बार, यानी एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जप करिए और बिल्व पत्र की 21 पत्तियां निरंतर चढ़ाइए, यानी रोज 21 पत्तियां चढ़ानी है 45 दिनों तक। इतनी प्रक्रिया आपको लगातार मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 45 दिनों तक करते रहना है। क्या करना है? शिवालय जाना है और शिवालय जाकर के भगवान शिव की पूजा करना और ओम नमः शिवाय की एक माला जप करना और 21 पत्तियां बिल्व पत्र की निरंतर, यानी हर दिन चढ़ाना। ये प्रक्रिया आप करते रहिए 45 दिनों तक। उसके पश्चात जब ये आपका कार्य पूरा हो जाए तो पीत वस्त्र अर्थात पीले कपड़े किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। निश्चित तौर पर ये मांगलिक योग या मांगलिक दोष जो आपकी कुंडली में बन रहा है, कहीं न कहीं आपको प्रभावित कर रहा है, उससे बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव की ऐसी कृपा होगी, निश्चित तौर पर विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और वैवाहिक सुख को भी मजबूत करेगा और सुखद बनाएगा। ऐसे आप पूजन करिए और भगवान शिव से निरंतर ऐसी प्रार्थना करते रहिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब चमत्कारिक प्रयोग हैं, देखे गए हैं, किंतु इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना है। निरंतर ये कार्य आपको करते रहना है। आप कोई भी समय, जो आपको समय उचित लगे, उस समय निर्धारित कर लीजिए कि मैं इस समय मंदिर जाऊंगा, इस समय पूजा करूंगा, तो वो समय निर्धारित कर लीजिए और समय अनुसार आप पहुंचते रहिए और इस पूजन को करते रहिए। पूजन पूर्ण हो जाने के पश्चात पीत वस्त्र, पीले कपड़े, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी व्यवस्था उस हिसाब से आप मंदिर में दान कर दीजिए। निश्चित तौर पर ये आपको लाभ मिलेगा, लाभ देने वाला होगा। इसके पश्चात वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, इस प्रयोग को करिए और जैसा भी इसका आपका लाभ मिले हमें बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम मिलते हैं नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार।